अनव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। क्वेश्चन देखिए अपने पास क्या बोल रहा है। क्वेश्चन अपने पास ये बोल रहा है कि सो दैट इज ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू, एक अपने पास सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 0 1 2 और ये कहाँ तक दिया हुआ है 12 तक दिया है। गिवन बाई नंबर वन क्या दिया हुआ है कि आर इज इक्वल टू एक रिलेशन है जिसमें ए और बी है। वो रिलेशन में आएंगे कब आएंगे, जब मोड ऑफ ए माइनस बी इज ए इज ए मल्टीपल इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ए माइनस बी किसके मल्टीपल होने चाहिए, 4 के मल्टीपल होने चाहिए। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नंबर वन को सोल्व करते हैं सबसे पहले। ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखिए किस तरीके से अपने को करना है। ए माइनस बी अपने पास क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव शो करेंगे अपन। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन होती है कि ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए आर में। तो इसमें अपन रिलेशन का सेट बनाते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव से पहले ये जो सेट पॉसिबल है वो बनाते हैं। देखो पॉसिबल सेट क्या क्या बन सकता है। यहाँ पॉसिबल सेट बनेगा, मुझे बताओ 0,4। बताओ 0,4 4 का मल्टीपल होगा, बिल्कुल होगा। ए की जगह 0, बी की जगह 4 ले लिया। इसी तरीके से 4,0, इसी तरीके से 1,5 ले लेते हैं और 5,1 भी आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा। इसी तरीके से देखो 6,2 हो गया, 2,6 हो गया। इस तरीके से अपन ले सकते हैं। इसी तरीके से आ जाएगा 4,12 और 12,4, ये मल्टीपल आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस तरीके से। मतलब एक का दूसरे के साथ माइनस करें तो 4 का मल्टीपल आना चाहिए, बिल्कुल 4 का मल्टीपल आ रहा है। ये कितना हो गया, 12,4 आएगा। ये इस तरीके से अपने को सेट बनाना है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही इस चीज को, इस तरीके से समझना है इस चीज को। अब देखिए, अब अपने को बनाना है इसके बाद नेक्स्ट में, ये अपन ने क्या बनाया, 0,4 बनाया, 4,0 बनाया, 1,5 बनाया, 5,1 बनाया, 6,2 बनाया, 2,6 बन गया। इसी तरीके से 3 वाला आ गया, 3,7 7,3, इसमें ये सब कुछ आ रहा है, ठीक है। और 4,8 वाला भी आ गया, इस तरीके से 4,12 वाला आ गया। ये सारे इस तरीके से अपने पास क्या बन गए, सेट बन गए। अब ये नंबर वन के लिए सबसे पहले अपने को क्या प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव की क्या होती है, ए का ए के साथ बिलोंग करना, ए का ए के साथ। अब मुझे ये बताओ कि 0 - 0, समझ रहे हो मेरे पास, 0 - 0 क्या 4 का मल्टीपल होता है, बिल्कुल 0 - 0 4 का मल्टीपल होता है। यानी कि इसका मतलब हो गया मोड ए माइनस ए, ये कितना हो गया, एक तरीके से 0 हो गया। और 0 क्या 4 का मल्टीपल होता है, बिल्कुल होता है। 0 तो हर किसी का मल्टीपल होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नंबर सेकंड चेक करिए, सिमेट्रिक। क्या चेक करना है अपने को, सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक अपने पास क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक ये बोल रहा है, इफ डेफिनेशन होती है कि इफ ए कोमा बी बिलोंग करे आर में, इम्प्लाई दैट बी कोमा ए बी बिलोंग करना चाहिए आर में। अब मुझे ये बताओ कि मोड ऑफ ए माइनस बी, अगर ये 4 का मल्टीपल है, समझ लो ये किसका मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है। तो अगर इसको मैं ये कर दूं कि b माइनस ए कर दूं, तो क्या ये 4 का मल्टीपल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप यहाँ देख लीजिए 0 4 4 का मल्टीपल है, तो 4 0 भी तो 4 का मल्टीपल है, 1 5 5 का मल्टीपल, तो 5 1 भी 4 मल्टीपल है। यानी इस तरीके से अपने पास सारा क्या हो जाएगा, ये 4 का मल्टीपल होगा ही। यानी ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब सिमेट्रिक होगा। नंबर थर्ड देखिए, नंबर थर्ड क्या है, ट्रांजिटिव। ये नंबर वन, नंबर सेकंड और ये नंबर थर्ड, ये क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या होती है अपने पास, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन ये होती है कि इफ, समझ रहे हो मेरे पास, इफ ए कोमा बी बिलोंग करे आर में, ए कोमा बी बिलोंग करे आर में, एंड बी कोमा सी बिलोंग करे आर में, इम्प्लाई दैट ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। मतलब क्या हो गया, मतलब इसका ये हुआ कि ए माइनस बी है, ए माइनस बी अगर अपने पास है, ये किसका मल्टीपल हो, ये होना चाहिए अपने पास 4 का मल्टीपल। और इधर ये b माइनस सी है, ये भी किसका मल्टीपल होना चाहिए, 4 का मल्टीपल। यानी कि ये दोनों अगर 4 के मल्टीपल है, इसका मतलब a माइनस सी भी 4 का मल्टीपल होना चाहिए। जो कि होता है, कैसे होता है देखो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होता है। अब मुझे यहाँ से ये बता लीजिए, देखिए ये है
क्या 0,4 है, क्या वो 4 का मल्टीपल है? बिल्कुल 4 का मल्टीपल है। एंड 4,0 भी 4 का मल्टीपल है। तो क्या 0,0 4 का मल्टीपल नहीं होता? बिल्कुल होता है। इसी तरीके से आप इसमें देख लीजिए कि 1,5 क्या 4 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। और 5, क्या, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको समझने के लिए, प्रूफ इस तरीके से नहीं करना। ये हमेशा 4 का मल्टीपल आता है। 1,5 है वो 4 का मल्टीपल है, और 5,1 भी 4 का मल्टीपल है, और 1,1 भी 4 का मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि मोड ऑफ 1 - 1 क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। इस डेफिनेशन को क्या करता है? ये सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? ट्रांजिटिव भी बन जाएगा। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए आपको किसी भी प्रकार का। यानी ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, एंड ट्रांजिटिव भी है। अब इसमें नेक्स्ट बात करते हैं अपन। देखो, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट टू वन इन, क्या बोल रहा है? रिलेटेड टू वन इन एज केस। किस में रिलेट करना चाहिए? वन में रिलेट करना चाहिए। अब नंबर वन के लिए देखिए आप कैसे रिलेट करेगा। वन से रिलेट करने का मतलब हो गया, अगर मैंने वन लिया तो उसके बाद में क्या ले सकता हूँ? मुझे ये बताओ। 5 4 का मल्टीपल आना चाहिए, तो 1,5 क्या 4 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। अब अब मैं यहाँ पे 5 मैंने ले लिया, तो मैं आगे यहाँ पे क्या नहीं ले सकता? मुझे यहाँ से समझना, यहाँ से मैं ऐसा नहीं ले सकता कोई भी नंबर, जैसे 5 और 9 है, इन दोनों के बीच का मल्टीपल क्या है? 4 का मल्टीपल है। और 1 और 4 के बीच भी देखना अपने को कॉम्बिनेशन, ये भी 4 का मल्टीपल है। मतलब ये अपने पास आ जाएंगे, समझ गए? लेकिन आप ये नहीं ले सकते कि यहाँ पे अपन ने 4 का मल्टीपल लेने के लिए 5 यहाँ ले लिया, समझ ना मेरे पास। यहाँ अगर आपने 5 ले लिया और यहाँ पे आप 9 ले लिए, तब तक ठीक है। लेकिन अगर आपने कुछ इस तरीके का नंबर ले लिया जिसका कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ, मतलब इन दोनों का 4 के साथ मल्टीपल है, बिल्कुल है। इसका 4 के साथ मल्टीपल है, माइनस करने पे बिल्कुल है। इसका इसके साथ भी 4 का मल्टीपल है, मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ 4 का मल्टीपल आना चाहिए। तो इस वाले केस में, यानी अगर मैं ऐसा सेट बनाता हूँ तो 4 का मल्टीपल है। लेकिन अगर इसमें मैं कोई दूसरा एलिमेंट डाल देता हूँ, समझ रहे, इन तीनों के अलावा अगर दूसरा एलिमेंट डालता हूँ तो वो गड़बड़ हो जाएगा, वहां पे फिर वो 4 का मल्टीपल नहीं बन पाएगा। देखो कैसे, मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे मान लो, इसमें मैंने डाल दिया 3 डाला मैंने, और मैंने एक डाल दिया 7। क्या डाल दिया मैंने? मैंने यहाँ पे डाल दिया 7। 3 - 7 क्या होता है? 3 - 7 मैंने, 1 तो था ही ऑलरेडी। 3 - 7 क्या होता है? 4 होता है। 4 ही होता है। तो 4 होगा तो 4 का मल्टीपल तो आया। लेकिन क्या 1 और 7 का माइनस करूंगा तो 4 का मल्टीपल आया? क्या 1 और 3 का माइनस करूंगा तो 4 का मल्टीपल आया? नहीं आया। इसका मतलब ऐसे एलिमेंट्स इसमें नहीं डाल सकता। यानी कि अपने को 1 से रिलेट करने वाले का सेट मिल गया, 1, 5 और 9। इस तरीके से अपने को इसका जवाब देना है। अब अपन देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला बोल रहा है कि A, B, समझ रहे, A, B रिलेशन में आएगा। कब आएगा? जब A इज इक्वल टू बी रहे। A इज इक्वल टू क्या रहे? बी रहे। अब देखिए सेकंड वाले को किस तरीके से अपन करेंगे। बोल रहा है रिलेशन का सेट कब बनेगा? जब अपने पास क्या रहे? A, B रिलेशन में आएगा। और वो रिलेशन में तब आएगा जब A इज इक्वल टू बी अपने पास रहे। A इज इक्वल टू बी अपने पास रहे। अब मुझे यहाँ से बताओ, सबसे पहले अपन चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है कि A, बिलोंग करना चाहिए आर में, और ए अपने को सेट ए से लेना है, यानी 0 से 12 तक लेना है। अब मुझे ये बताओ, क्या ए के इक्वल नहीं होता? ए के इक्वल होता ही है, यानी कि ये हमेशा रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है वैसे भी। नंबर सेकंड होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए डेफिनेशन होती है कि इफ A, B बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई दैट B, A, B बिलोंग करना चाहिए आर में। यानी कि अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से अपन बात करें तो अपन ये बोल रहे हैं कि ए है वो बी के इक्वल है। यही तो बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन के हिसाब से, कि ए बी के इक्वल है। तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि बी ए के इक्वल है? यही तो बात तो एक ही हुई ना, कि अगर ए बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल है, यानी कि इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है। नंबर थर्ड कौन सा? ट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या होती है? ट्रांजिटिव की डेफिनेशन होती है कि इफ A, B बिलोंग करे आर में, एंड B, C बिलोंग करे आर में, इम्प्लाई दैट अपने पास A, C भी बिलोंग करना चाहिए आर में। मतलब क्या होगा इस बात का? इस बात का मतलब ये हो गया कि A है अगर वो B के इक्वल है, और B अगर C के इक्वल है, तो क्या A C के इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल होगा, A C के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, और ट्रांजिटिव भी हो गया, यानी कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन
हो गया। उसके बाद देखो आगे बोल रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस, यानी कि वन से रिलेट करने वाले। तो इस सेट में क्या आएगा, समझ रहा है इस क्वेश्चन को। ये बोल रहा है कि जिसमें दोनों आपस में क्या रहे, इक्वल रहे। बोलने का मतलब होगा फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस, यानी वन के इक्वल क्या होता है, वन ही होता है। यानी सेकंड वाले के लिए जो सेट अपने को बताना है वो सेट में एलिमेंट आएगा वन, क्योंकि वन के इक्वल क्या आता है, वन होता है। इस तरीके से जवाब देना है। यानी पहले वाले के लिए मिल गया 1 5, क्या बन गया 1509, और दूसरे वाले के लिए मिल गया जो इससे रिलेट करता है वन से, वो वन ही आ गया सेट में। आई थिंक मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। इसके बाद में अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछिए। और हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू एवरीवन।